डी टी प्लस बी की तरफ से आज एक नोटिस आया था और वो नोटिस जो था वो पोस्ट कोड 2/17 ग्रेड फोर्थ जूनियर असिस्टेंट रिगार्डिंग था। ठीक है ना। मेनली आज जो ये नोटिस है इसमें 37 बच्चे अराउंड रोल नंबर है और उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई उन्हीं बच्चों को जिनका आज इस नोटिस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ मेन मेन पॉइंट्स क्या रहे हैं इस नोटिस में, डी टी प्लस बी ने क्या कहा है, वेटिंग लिस्ट क्या है, मतलब वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट है ये या क्या है। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। तो देखा जाए तो वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना, तो ये जो सिलेक्शन बच्चों का हुआ है ना, ये टोटली वेटिंग लिस्ट के तौर पे नहीं हुआ है। ठीक है ना। मतलब कुछ हिस्सा वेटिंग लिस्ट के तौर पे हुआ है। अभी और भी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आप डरिए मत। ठीक है ना। बाकी अगर आप देखेंगे ना फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने यही लिखा है कि सेंट्रल जेल तिहाड़ में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उनको ये वाला डिपार्टमेंट मिला था। तो 14 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है ना। 14 बच्चे, मतलब इन्होंने लिखा है कि selected candidates either did not accept the offer of appointment or did not respond within the specific period। इसका मतलब यही है कि जो वो 14 बच्चे थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया डिपार्टमेंट। ठीक है ना। तो जो सेंट्रल जेल तिहाड़ था उन्होंने उन 14 बच्चों का जो डोजियर थे वो डी टी प्लस बी को वापस लौटा दिए। और जब डी टी प्लस बी के पास वो डोजियर आए तो यानी वो जो 14 बच्चे की सीट थी वो तो वैकेंट रह गई थी। ठीक है ना। तो उन 14 बच्चों की वैकेंट सीट पर डी टी प्लस बी ने बच्चों को सिलेक्शन दिया है। प्लस और कौन से बच्चों को सिलेक्शन दिया है, तो अगर आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे कि सिक्स जो पॉइंट है उसमें ये लिखा है डी टी प्लस बी ने कि अराउंड 25 कैंडिडेट, एक लिस्ट डी टी प्लस बी ने निकाली थी, मैंने चैनल पे भी वीडियो बनाई थी कि अराउंड 46 बच्चे ऐसे थे जो फ्रॉड कैंडिडेट्स थे। तो जो ये 25 बच्चे थे ना, मत उन 46 कैंडिडेट में कुछ बच्चों का तो सिलेक्शन हो गया था, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट या चेक हो रहे थे, तो उसकी वजह से वो ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो पाई थी, लेकिन जो एक सीट थी वो उनकी वजह से होल्ड पर हो गई थी। ना दूसरे बच्चों को ज्वाइन होने का मौका मिल पा रहा था, ना उनकी हो पा रही थी। तो कुछ सीटें होल्ड पे रह गई थी पहले भी, और जो इसमें कुछ सीट पे तो ज्वाइनिंग बच्चों की हो भी गई थी फाइन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने चले गए थे। तो अराउंड ये 25 बच्चे जो डी टी प्लस बी ने लिस्ट निकाली थी वो, प्लस ऊपर के 14 बच्चे जो सेंट्रल जेल तिहाड़ ने डोजियर वापस पहुंचाए वो, तो ये सारी सीटें वैकेंट हो गई थी। ठीक है ना। तो इस ये सीटें जो वैकेंट हो गई थी इन पर डी टी प्लस बी ने रिज़ल्ट निकाल दिया है। और अराउंड यूआर कैटेगरी के 14 कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के 17 कैंडिडेट्स और एसटी कैटेगरी के 6 कैंडिडेट्स को डी टी प्लस बी ने सिलेक्ट कर दिया है, यानी उनका सिलेक्शन हो गया है। अगर एट्थ पॉइंट आप देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि द कैंडिडेचर ऑफ नाइन्थ कैंडिडेट, मतलब इनमें जो 9 बच्चे थे ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे पहले, उनको यूआर कैटेगरी में मेरिट के बेस पे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है ना। बाकी अगर आप और चीज़ें देखेंगे तो ये डी टी प्लस भी यही कह रहा है कि अभी जो इन 37 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है ये भी बच्चे, मतलब अभी इनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी अच्छे से, और सारी स्ट्रिक्टली चेकिंग अभी इनकी की जाएगी, तब इनकी फ़ाइनल जॉब मानी जाएगी। बाकी वैसे देखा जाए तो अब ये बंदे जो होंगे बच्चे, ये सारे जेन्युइन ही होंगे। ठीक है ना। इनमें कोई फॉल्ट होगा नहीं, और अगर ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। बाकी आप नोटिस पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो कट ऑफ तो वही है। बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, डी टी प्लस बी में मतलब अभी अगर आप देखें तो सेंट्रल जेल ने 14 बच्चों को डोजियर वापस कर दिया, और डी टी प्लस बी ने उन वैकेंट पोस्ट पर जॉब नए बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना। और डी टी प्लस बी ने जो फ्रॉड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली थी उनकी जो वैकेंट सीट रह गई थी उन पर भी बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ख़त्म हो गई है। वेटिंग लिस्ट अभी और भी आएगी, क्योंकि इसमें ओनली मेंशन है सेंट्रल जेल तिहाड़ का डिपार्टमेंट। अभी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट बचे हैं ना, जितने भी डिपार्टमेंट में डी टी प्लस बी ने सेलेक्ट किया था, मतलब निकाली थी पीडीएफ। ठीक है ना। सेंट्रल जेल तिहाड़ को छोड़ के जितने भी अभी डिपार्टमेंट बचे हैं उनकी भी अभी वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है। ठीक है ना। यानी ये तो सेंट्रल जेल तिहाड़ ने डी टी प्लस बी को डोजियर वापस कर दिए,
अभी तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिन्होंने डोजियर वापस ही नहीं करे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम लगता है, कोई डिपार्टमेंट पहले कर देता है, कोई डिपार्टमेंट बाद में करता है। और ऐसा भी होगा कि किसी डिपार्टमेंट में तो सबने ही ज्वाइन कर लिया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी डिपार्टमेंट से लिस्ट आएगी। बट हाँ, इतना है कि अभी तो एक डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है, अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट की ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें जहाँ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट अभी और भी आनी है, और भी बच्चों की आनी है। ये तो केवल सेंट्रल जेल वाले बच्चों की है, और जो फ्रॉड थे उन वाले बच्चों की है। तो अभी बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, तो काफ़ी अभी वेटिंग लिस्ट आने का चांस है। और इन 14 बच्चों में से भी, और इन मतलब जो टोटल 37 बच्चों पे निकाला है ना डी टी प्लस बी ने, अभी जो इनमें से भी ज्वाइन नहीं किए करेगा ना, उस पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो वेटिंग लिस्ट अभी और भी आनी है। और अभी तो इसमें तो नंबर नहीं घटे थे, क्योंकि ये तो वैकेंट पोस्ट थी, सीधा दे दी थी। अब जब आगे और डिपार्टमेंट की भी वैकेंट सीट की आएगी बात, तो वहाँ पे कट ऑफ ये घटेगी, ठीक है ना। तो अभी आप होप बनाए रखिए, 100% अभी और वेटिंग लिस्ट आएगी, और डिपार्टमेंट की भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो चिंता मत करिए, बाकी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।